हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी बाल भारती। दूसरी कक्षा हिंदी मीडियम है और चौथी कक्षा इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो आज इसका पार्ट नंबर 6 है, जिसका नाम है मेरी बगिया। बगिया मतलब क्या है? गार्डन। यहाँ पे एक सुंदर फूलों का पिक्चर दिया है आपको, जिसे आपको कलर करना है। और इस लेसन को या पाठ को किसने लिखा है? कमलेश तुली। इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम है कमलेश तुली। अब इस लेसन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। शुरुआत में ही हमें यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है कि एक आंटी है और सामने दो प्यारे से बच्चे हैं और उनका एक घर दिखाई दे रहा है और सामने गार्डन है जिसमें छोटे छोटे पौधे हैं जिनको बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। अभी पाठ जान लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन बहुत ही समझदार थे। अभी यहाँ पे जो बच्चे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है, लड़के का नाम है ऋतिक और लड़की का नाम है अंकिता। ये दोनों भाई बहन हैं और वो कैसे हैं? समझदार थे। समझदार मतलब इंटेलिजेंट, मतलब होनहार हैं। उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। अभी उन्होंने क्या दिया है कि ये जो बच्चे हैं इनके पड़ोस में जो रहते थे उनके घर के सामने एक जो आंगन है, आंगन मतलब क्या? घर के सामने जो खाली जगह रहती है उसे हम लोग आंगन कहते हैं। और उस आंगन में क्या था? एक सुंदर बगिया, मतलब एक अच्छा बहुत ही सुंदर दिखने वाला ऐसे गार्डन था। गार्डन ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपने घर के सामने बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स के पौधे लगाए हैं और जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए आप भी पिक्चर में देख पा रहे हैं। अभी देखो क्या दिया है। वे सोचते काश उनके घर में भी ऐसी ही बगिया होती, पर उनके घर बगिया उगाने के लिए जगह ही कहाँ थी। उनकी माँ को जब भी पूजा के लिए फूलों की ज़रूरत होती थी, दोनों को पड़ोस के घर भेजती। अभी बच्चों देखो, ये बच्चे जो है वो जहाँ पे रहने आए हैं वहाँ पे उनके बगल में तो घर के सामने बहुत अच्छा गार्डन है, बगिया है। उसे देख के ये दोनों बच्चे क्या सोचते थे कि काश हमारे घर के सामने भी ऐसी बगिया होती, ऐसा गार्डन होता। लेकिन क्या करते, उनके घर के सामने ऐसी कोई जगह ही नहीं थी, इसीलिए वहाँ पे वो लोग बगिया बना ही नहीं सकते थे क्योंकि जगह ही नहीं थी। इसलिए अभी उनकी माँ को जब पूजा करना रहता था, पूजा मतलब आपको पता है ना, भगवान की आप सुबह पूजा अर्चना करते हैं, तो उस पूजा के समय फूलों की ज़रूरत रहती थी ना, तो वैसी ही ज़रूरत उनकी माँ को भी रहती है। तो वो फूलों के लिए उन बच्चों को कहती थी, जाओ आप पड़ोस से जाके कुछ फूल लेके आना। तो वो बच्चे देखो क्या करते हैं, वे फूल ले आते। एक दिन जब वे दोनों फूल लेने गए तो पड़ोस की आंटी ने उनसे कहा, बेटा रोज़ फूल कहाँ से आएंगे? 2-4 फूल बचे हैं, ले जाओ। अभी हमेशा ये बच्चे जाने लगे फूल लेने के लिए। तो एक बार ऐसे ही ये बच्चे फूल लेने के लिए उन आंटी के गार्डन में गए। तो फिर आंटी ने उन्हें कहा था कि आप लोग रोज़ रोज़ मतलब फूल लेने तो आ रहे हैं, लेकिन रोज़ रोज़ फूल कहाँ से आएंगे? 2-4 ही अभी फूल बचे हुए हैं, आप उन्हें लेके जा सकते हैं। आंटी की बात सुनकर वे उदास हो गए। एक दिन दोनों ने दूरदर्शन पर देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। वे बड़े खुश हुए। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। वे पौधे लगाने के लिए गमले ले आए। अभी देखो, आंटी ने तो उनको कहा कि आप 2-4 फूल जो बचे हैं वो लेके जाओ, लेकिन ये बात सुनकर वो बच्चों को बहुत सैड फील हुआ। उदास हो गए बच्चे, मतलब क्या, उन्हें बहुत सैड लग गया, बुरा लग गया ये बात। तो उन्होंने दूरदर्शन पे मतलब कहाँ? टीवी पे। टीवी को हम लोग टेलीविज़न भी कहते हैं, तो टेलीविज़न का शॉर्ट फॉर्म हम लोग टीवी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे दूरदर्शन पे उन्होंने देखा कि गमले में कैसे पौधे मतलब जो प्लांट्स रहते हैं वो कैसे उगाए जाते हैं, वो उन्होंने टेलीविज़न पे देख लिया। और वो देख के वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए और यह बात उन्होंने अपने पेरेंट्स से मतलब माता पिता से बताई और उन्हें कहा कि हम भी गमले लेके आएंगे और उनमें प्लांट्स लगाएंगे। गमलों में दोनों ने मिट्टी डाली, उनमें खाद और पानी मिलाकर फूलों के पौधे लगा दिए। वे रोज़
पौधों की अच्छी तरह देखभाल करते थे। अभी देखो उन्होंने गमले लाने के बाद क्या किया, गमलों में मिट्टी डाली और उसमें खाद डाला। खाद यानी क्या, फर्टिलाइज़र जो रहता है वो डाल दिया और उसमें पानी मिलाकर फूलों के पौधे लगा दिए। मतलब उसमें फूलों के जो प्लांट्स उन्होंने खरीद के लाए थे वो उसमें मट्टी में डाल दिए और उसमें अच्छे से पानी देके उनकी रोज़ को अच्छे से देखभाल करने लगे। मतलब फूलों को बढ़ने के लिए, पौधे को बढ़ने के लिए क्या करना रहता है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है ना, या फिर 15-20 दिनों के बाद उनको थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो वो सब काम ये बच्चे बड़े प्यार से करने लगे, क्योंकि उन्हें भी अपने पौधों में फूल चाहिए थे जो कि उन्हें खुशी दे सके। धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे। गमलों में खिले फूल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी देखो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने जो फूल के पौधे लगाए थे उन पौधों में फूल आने लगे और वो खिल खिला के उठ गए। तो फिर इससे क्या हो गया, उन फूलों को देखकर उन दोनों भाई बहनों को बहुत खुशी हुई। खुशी का ठिकाना नहीं रहना मतलब क्या होता है, उनको बहुत सारी खुशी हो गई, कि इतनी खुशी हो गई कि वो किसी को बता नहीं पा रहे थे। घर फूलों की खुशबू से महक उठा। अभी इतने फूल आए कि उनके पूरे घर में उन फूलों की महक उठी, मतलब सुगंध फैल गया सारी तरफ से। उनकी बगिया देखने पड़ोस वाली आंटी और अंकल भी आए। अभी इन्होंने जो अच्छी सी बगिया बनाई, उनके जैसा बड़ा गार्डन तो नहीं बनाया, लेकिन पौधों को उन्होंने अपने यहाँ पे जो गमले थे उन गमलों में उगाया। तो उसके वजह से क्या हुआ, पड़ोस में जो आंटी और अंकल थे वो भी देखने आए, चलो बच्चों ने क्या किया है देख के तो आते हैं। तो दोनों को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा, सचमुच जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अभी ये जो अंकल है उन्होंने उन दोनों बच्चों को शाबाशी दी। शाबाशी मतलब उनका तारीफ़ किया, उन्हें वेल डन ऐसे कहा और उन्हें बोला, सचमुच जहाँ चाह है वहाँ राह है। मतलब अगर आपको आपकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल है तो आप कोई भी काम कर सकते हो, या फिर वो काम करने के लिए आपको रास्ता ज़रूर मिल जाता है। राह यानी रास्ता। तो ये बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग लेसन है। आप लोग भी कभी छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ मत होना, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ताकि आपको भी कोई ना कोई राह मिल जाए। तो इस लेसन को आप पढ़ लेना और समझ लेना। और अगर लेसन आपको समझ में आया है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो सके तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।